क्या आपने कभी सोचा है कि एक शख्स जो कभी अपने शहर का सबसे बड़ा न्यूज एंकर था, वो एक ही रात में सड़क पर आ सकता है और फिर भी वो इतिहास का सबसे बड़ा टीवी स्टार बनने की तरफ बढ़ सकता है? ये कहानी है रॉन बरगंडी की, जो कभी सैन डिएगो के सबसे मशहूर न्यूज एंकर हुआ करता था। कहानी शुरू होती है साल 1980 में, जब रॉन और उसकी पत्नी वेरोनिका कॉर्निंगस्टोन दोनों साथ मिलकर न्यूज स्टेशन में एंकरिंग करते थे। दोनों खुश थे, दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन तभी एक दिन उनके बॉस मैक टैनन उन्हें ऑफिस बुलाते हैं और एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो रॉन की पूरी दुनिया उलट पुलट कर देता है। मैक वेरोनिका को प्रमोशन देकर मुख्य एंकर बना देता है और रॉन को नौकरी से निकाल देता है, यहां तक कि उसे अब तक का सबसे खराब एंकर तक कह देता है। रॉन के लिए यह झटका बर्दाश्त से बाहर था। उसका पूरा आत्मविश्वास टूट जाता है, वो शराब में डूब जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वो अपनी जान लेने की कोशिश तक करता है, लेकिन बुरी तरह नाकाम होता है, जिससे हालात और भी मजाकिया अंदाज में उलझ जाते हैं। जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, तभी रॉन को एक अनोखा मौका मिलता है। उसे न्यूयॉर्क शहर में एक नए 24 घंटे चलने वाले न्यूज नेटवर्क जीएनएन में नौकरी का ऑफर आता है। शुरू में रॉन इस आइडिया का मजाक उड़ाता है। उसे लगता है कि दिन रात चलने वाला न्यूज चैनल एक बेवकूफी भरा प्लान है, लेकिन मजबूरी में वो ऑफर स्वीकार कर लेता है। नई शुरुआत के लिए रॉन अपनी पुरानी टीम को वापस बुलाता है। स्पोर्ट्स रिपोर्टर चैंप किंड, हमेशा परफ्यूम और आत्मविश्वास से लबरेज ब्रायन फंटाना और सीधा सादा मासूम मौसम विशेषज्ञ ब्रिक टैमलैंड, ये सभी पुराने दोस्त फिर से एक टीम बनकर न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क में शुरुआत बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इन्हें रात की सबसे खराब टाइम स्लॉट दी जाती है, जब कोई दर्शक टीवी ही नहीं देखता। यहां तक कि उनका शो देखने वाले लोग गिनती के होते हैं और बाकी सारे बड़े नामी एंकर उन्हें हंसी मजाक में उड़ाते हैं। लेकिन रॉन और उसकी टीम हार मानने को तैयार नहीं होती। लेकिन रॉन एक अलग तरीका अपनाता है। वो सोचता है कि अगर लोग असली और गंभीर खबरें नहीं देखना चाहते, तो क्यों न न्यूज को मनोरंजक बना दिया जाए। वो खबरों को नाटकीय अंदाज में पेश करना शुरू करता है। देशभक्ति से भरी कहानियां, जानवरों की क्यूट क्लिप्स और सनसनीखेज हेडलाइंस दिखाकर टीआरपी बढ़ाने लगता है। एक दिन जब शहर में एक कार चेज चल रही होती है, रॉन उसे लाइव दिखाना शुरू कर देता है। भले ही ये असली मायने में कोई बड़ी खबर नहीं होती, फिर भी दर्शक इसे देखकर एकदम पागल हो जाते हैं और चैनल की रेटिंग आसमान छूने लगती है। इसी बीच वेरोनिका भी उसी शहर में एक बड़े और सम्मानित न्यूज चैनल में काम कर रही होती है और जब उसका बड़ा इंटरव्यू सेगमेंट टेलीकास्ट होने वाला होता है, ठीक उसी वक्त रॉन की कार चेज की खबर सारा ध्यान खींच लेती है। इससे वेरोनिका को गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही रॉन की सफलता की वजह से जीएनएन नेटवर्क तेजी से मशहूर होने लगता है और रॉन एक बार फिर स्टार बन जाता है। सफलता के नशे में रॉन इतना डूब जाता है कि वो अपने बेटे वॉल्टर का साइंस फेयर मिस कर देता है, जिससे बच्चा बहुत दुखी हो जाता है। इसी दौरान रॉन का सामना एक नए काबिल एंकर जैक लाइम से होता है, जो देखने में हैंडसम है, बोलने में शानदार है और तेजी से रॉन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। दोनों के बीच रेटिंग की जंग शुरू हो जाती है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। कभी रॉन कोई नई तरकीब निकालता, तो कभी जैक कोई और शानदार आइडिया लेकर आ जाता। दोनों नेटवर्क्स के बीच ये मुकाबला दिन ब दिन और तीखा होता चला जाता है और दोनों तरफ के दर्शक इस जंग को बड़े मजे से देखने लगते हैं। इसी बीच रॉन को अपनी बॉस लिंडा जैक्सन से भी करीबी हो जाती है और उनके बीच एक रोमांटिक रिश्ता बन जाता है, जबकि उसकी असली शादीशुदा जिंदगी बिखरने लगती है। सफलता के चरम पर पहुंचकर रॉन का घमंड आसमान छूने लगता है। उसके पुराने दोस्त चैंप, ब्रायन और ब्रिक उसकी इस बदली हुई शख्सियत से परेशान हो जाते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। एक बड़े जश्न के मौके पर जब रॉन बर्फ पर स्केटिंग करते हुए बांसुरी बजाकर सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसका प्रतिद्वंद्वी जैक लाइम मौका पाकर एक केबल बर्फ पर फेंक देता है। रॉन उस केबल में उलझकर बुरी तरह गिर जाता है और उसकी आंखों को गंभीर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह अंधा हो जाता है। एक बार फिर उसकी दुनिया उजड़ जाती है, उसकी नौकरी छूट जाती है और उसका कोई मकसद नहीं बचता।
टूटा हुआ रॉन शहर छोड़कर एक सुनसान लाइट हाउस में रहने चला जाता है। उसके पुराने दोस्त उससे मिलने आते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉन की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो छोटी छोटी चीजों में भी गलतियां करता रहता है, जिससे दोस्त निराश होकर वापस लौट जाते हैं। कुछ समय बाद वेरोनिका खुद रॉन के पास आती है। वो उसे फिर से खड़ा करने की कोशिश करती है। हालांकि रॉन अंधेपन की वजह से रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पाता और इससे वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। एक दिन बीच पर उसका बेटा वॉल्टर जाल में फंसी एक छोटी सी बेबी शार्क को देखता है। रॉन और वॉल्टर मिलकर उस शार्क को आजाद कराते हैं और उसका नाम डोबी रख देते हैं। इस छोटी सी शार्क की देखभाल करते करते रॉन को अपनी जिंदगी में फिर से एक मकसद मिल जाता है। वो डोबी को बोतल से दूध पिलाता है, उसके साथ समय बिताता है और धीरे धीरे वेरोनिका और वॉल्टर के साथ उसका रिश्ता भी फिर से मजबूत होने लगता है। समय बीतने के साथ डोबी एक बड़ी शार्क बन जाती है और पूरा परिवार मिलकर उसे वापस समंदर में आजाद कर देता है। रॉन भावुक होकर उसके लिए एक गाना तक गाता है, लेकिन खुशी के इन पलों के बीच रॉन को पता चलता है कि डॉक्टर ने उसे कई बार फोन करके बताने की कोशिश की थी कि उसकी आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है, मगर वेरोनिका ने वो सारे मैसेज जानबूझकर डिलीट कर दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रॉन ठीक होकर उन्हें छोड़कर वापस अपनी पुरानी दुनिया में चला जाए। ये सच जानकर रॉन को गहरा धक्का लगता है। वो गुस्से में वहां से निकल जाता है, गाड़ी चलाने की कोशिश करता है और एक हादसे का शिकार हो जाता है। इसके बाद आखिरकार उसका ऑपरेशन होता है और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। रोशनी लौटते ही रॉन एक बार फिर जीएनएन नेटवर्क लौट आता है, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। आखिर में सभी बड़े न्यूज नेटवर्क्स के एंकर आपस में भिड़ जाते हैं। एक विशाल और पागलपन से भरी लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें तलवारें, बंदूकें और तरह तरह के हथियार चलते हैं। कहीं धमाके हो रहे होते हैं तो कहीं लोग हवा में उड़ते हुए एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और इस पूरी अफरा तफरी के बीच कई मशहूर चेहरे अचानक अजीबोगरीब अंदाज में नजर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। इस दीवानगी भरी जंग के आखिर में रॉन, वेरोनिका, चैंप, ब्रायन और ब्रिक एक बार फिर साथ आ जाते हैं, अपनी पुरानी दोस्ती और परिवार को फिर से अपना लेते हैं और रॉन एक बार फिर टीवी की दुनिया का वो लीजेंड बन जाता है जिसे हर कोई याद रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आगे भी देखते रहें।